की खास बात क्या है पता है? समय बदलता जा रहा है और आज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। यस और नो? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के डेट में दुकानदारी का जो चलन है, जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम था पहले, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। अगर आप आज भी पुराना कैसेट या पुराना टीवी देख कर सोचोगे व्यापार कर लेंगे तो भाई साहब का व्यापार फ्लॉप हो जाएगा, दुकानदारी चालू ही नहीं होगा, उससे पहले निस्त नाबूद हो जाएगा। समय आ गया है, समय आ गया है, समय बदलने का। भाई साहब खुद बदल जाओ, जिस दिन जमाना धक्का देके बदलेगा बहुत तकलीफ हो जाएगी। आज का वीडियो में हमने बात करेंगे जो अभी नया दुकान चालू करने वाले भाई साहब, जो नया दुकानदारी चालू करने वाले हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक बात समझना, हर जगह हर गांव में टायर 2 टायर सिटी वगैरह में मॉल आते जा रहा है। क्या आते जा रहा है? मॉल आते जा रहा है। बड़ा दुकान, बड़ा स्टॉक, एसी के साथ में देवी जी बैठी हुई है, ट्रायल रूम भी है, लाइट भी अच्छा है, पानी भी पिलाता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया। हाँ, और आपने चालू कर दिया वहां पे छोटा सा दुकान। क्या लगता है ग्राहक आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बड़ी मछली के साथ फाइट हो रहा है आपका। आज के डेट में भाई साहब एक साइड क्या मार रहा है आपको? ऑनलाइन बजा रहा है। क्या बजा रहा है? ऑनलाइन। एक साइड आपको क्या बजा रहा है? मॉल बजा रहा है। भैया करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, फंसा दिया है हमको यार। दुकानदारी पूरा फ्लॉप होते जा रहा है। भाई साहब एक बात समझो, इशारा मिल रहा है, अपने आप को जल्दी जल्दी चेंज कर लो। क्या कर लो? चेंज कर लो। कौन बताएगा क्या चेंज करना है, कितना करना है? हाँ, किसका है तुमको इंतजार? मैं हूं ना। देख लो इधर तो एक बार, हम बताएंगे भाई साहब करना क्या है। एक बात समझना, दुकानदारी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अगर आप पहले तो बात सुनो, ये वीडियो को इस तरह से मैं बना रहा हूँ कि जो नया दुकानदारी करता है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जो नया दुकानदारी में आ रहे हैं भाई साहब, कपड़े का रिटेल शॉप करना चाहते हो तो मॉल कॉन्सेप्ट को कॉपी करो। क्या करो? मॉल कॉन्सेप्ट को सारा वैरायटी रखेंगे। क्या रखेंगे? सारा वैरायटी रखेंगे। मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर, सारा रखेंगे। थोड़ा पैसा पानी लेकर के उतरना पड़ेगा। यूट्यूब पे जो बोलते हैं 10,000 5,000 लगा व्यापार कर लो, वैसा कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? आजकल लोगों को क्या चाहिए? चॉइस चाहिए। क्या चाहिए? चॉइस मतलब आज एक बात समझो, एक आदमी, एक जो देवी जी 1 मिनट में जो 10 रील ऐसे खट देख ले, उसको क्या लगता है आपका 2-4 कलेक्शन पसंद आएगा? अपने आप से सोचिएगा। हाँ, जो रील ऐसे मजा नहीं आया, ऐसे चेंज कर देती है, तो उनको भी कलेक्शंस देना पड़ेगा दुकानदारी में। तो वैरायटी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? वैरायटी रखना पड़ेगा। तो भाई साहब आप या तो किड्स वेयर का दुकानदारी करो, बजट कम है, किड्स वेयर का दुकानदारी करो, बहुत सारा वैरायटी रखेंगे किड्स वेयर में। समझ में आ रहा है? बहुत सारा वैरायटी रखेंगे किड्स वेयर में। या अगर आपके पास और ज्यादा पैसा है तो साथ साथ में वुमेन्स वियर, साथ साथ में किड्स वियर का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हो। वुमेन्स वियर में आप साड़ी रख सकते हो, कुर्ती रख सकते हो, कोट सेट रख सकते हो, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया, अंडरगारमेंट का कलेक्शन हो गया, साथ साथ में हमरा लल्ला का बच्चा लोग का कपड़ा भी रख दिए। समझ में आ रहा है? लेकिन दुकानदारी में भाई साहब लाइट वाइट क्या लगाना है? अच्छा लगाना है। जो सेल्समैन है ना आपका, जो छोटू है, जो छोटू जो माल बेचता है, भाई साहब अच्छा व्हाइट शर्ट, फॉर्मल वाला शर्ट पहना करके राजा बाबू की तरह बैठा हो, वो गंजी पहन के दुकानदारी चलेगा, वो सब खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? आपको ना एकदम अच्छा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उसके लिए दुकानदारी में क्या है, दुकान बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ओपन ग्राउंडेड रखो, रैक सिस्टम रखो, स्टॉक को ऑर्गेनाइज करो। पीछे का जो, आगे का जो दुकान का जो क्या बोलते हैं, घूंघट बोलते हैं। क्या है? घूंघट नहीं रे लल्ला, आगे का जो डिस्प्ले काउंटर होता है, डिस्प्ले काउंटर। हाँ, दुकानदारी में वो घूंघट ही होता है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। डिस्प्ले काउंटर अच्छा लगाइए, रेगुलर चेंज कीजिए, हर 4 दिन 5 दिन में नया सैंपल लगाते रहिए। समझ में आ रहा है? आपको आज के डेट में कंपटीशन देना है, किसको देना है भाई साहब? बड़े मॉल को देना है, तो आपको तैयारी भी वैसे ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको दुकानदारी में अच्छा कलेक्शन रखना पड़ेगा, मिक्स वैरायटी रख के रखिएगा। ऐसा आइटम ढूंढ करके लाइए जो मॉल वाला नहीं बेच रहा, जो मॉल वाला नहीं बेच रहा। भैया ऐसा कौन सा आइटम होता है, हम बताते हैं। ब्लाउज का कलेक्शन रखिए, पेटीकोट का कलेक्शन रखिए, सस्ता में अंडरगारमेंट्स रखिए, ये सब ग्राहक खींचा चलाएगा। कभी देखो पेटीकोट का कलेक्शन या ब्लाउज अमेज़न वाले भैया बेच रहे हैं? नहीं बेचते। बेचते भी तो बहुत कम मात्रा में बेचते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब कलेक्शन आप रखो तो ग्राहक खींचे चलाएगा। कुछ आइटम को आपको दाम छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दाम छोड़ना पड़ेगा। भाई साहब एक पैसा नहीं कमाएंगे, खाली ग्राहक कमाएंगे। क्या कमाएंगे? खाली ग्राहक कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, ग्राहक कमाएंगे। तो वहाँ अब दुकानदारी में ना भाई साहब डेटाबेस को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। जो दुकानदारी में दुकान में दीदी आती है कपड़ा लेने के लिए, सबका नाम नंबर लीजिए। हाँ, आपसे बात कर रहे हैं। नहीं लोगे तो व्यापार में पीछे होते जाओगे। हर ग्राहक का नाम नंबर लेकर के रखिए, ताकि आपके दुकान में नया कलेक्शन आओगे
तो दीदी को आप बोल पाओगे दीदी हमारी दुकान में नया कलेक्शन आया, उनको फोटो भेज पाओगे, उनको अपना सोशल मीडिया भेज पाओगे, ये सुनो। और दुकान में ना अपना सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सुनो। भैया हमारा तो वेबसाइट ही नहीं है, मत बनाइए। गूगल बिजनेस में क्या करना है, गूगल बिजनेस कौन सा है, यहाँ पे अपना दुकान को सजा दीजिए, हर ग्राहक आएगा उससे रेटिंग दीजिए, समझ में आ रहा है। ये अगर सच जाएगा, कोई भी सर्च करेगा गूगल में, गूगल का पूछेगा तो आपका दुकान पहले नंबर पे आ जाएगा, ये सुनो। यस, तो इसको भी आपको करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, इसमें आपको लगना पड़ेगा। देखो भाई साहब, कपड़ा का दुकान अगर आप चालू करना चाहते हो, खाली पैसा लेकर के आ जाओगे, है भैया हमको दुकानदारी चालू करके दे दीजिए, हाँ, ऐसे नहीं होता। पीछे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ, दुकान का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छा होना चाहिए, सेल्समैन राजा बाबू होना चाहिए। जो दुकान में जो कपड़ा दिखा रहा है, उसके मुंह में क्या होना चाहिए, मुंह में शक्कर, क्या होना चाहिए, मुंह में शक्कर। हाँ, माथा कैसा होना चाहिए, ठंडा बर्फ जैसा, और दिल कैसा होना चाहिए, दिल स्टील का। हाँ, ग्राहक ना बोल दे तो तकलीफ ना हो, वरना तो भैया हमको ना कैसे बोल दिया, हाँ लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। समझ में आ रहा है, प्यार से स्माइल के साथ, अरे देवी जी कोई बात नहीं, और नया कलेक्शन आएगा तो बताते हैं। समझ में आ रहा है। देखो भाई साहब, हमारा काम ये है आपको वीडियो के माध्यम से जितना सिखा सके, जितना बता सके। तो दुकानदारी में भाई साहब ये बहुत कुछ करना, आइटम वाइज स्टॉक रखिए। टैगिंग सिस्टम पे आप जा सकते हो, हर आइटम पे आपका खरीदी पड़ा 100 रुपया, कितना पड़ा, 100 रुपया। ट्रांसपोर्ट पड़ा 10 रुपया, कितना, 110 हुआ, 110। हाँ, अब उसमें अपना मार्जिन ऐड कर लो, अच्छा खासा मार्जिन ऐड करना, उसके बाद में डिस्काउंट दे दो 10-20%। तो ग्राहक मांगने से पहले आप पहले ही बोल दो भैया 10% 20% हमारा डिस्काउंट चलता है। तो इसमें क्या है, दानदारी होगा ना, दुकानदारी होगा। हाँ, आपका क्या हो भैया, आप दानदारी करते हो, खाली दानदारी। दुकानदारी का है 8 घंटा, हाँ 3 घंटा तो खाली दानदारी कर दी है। दीदी बोलती है कम लगाओ, आप बोलते नहीं लगाएंगे, फिर वो दीदी जाती है, फिर आती है, हाँ भैया ठीक लगाओ। वैसे इस सिस्टम को हटाइए, मॉल जो कर रहा है उसको कॉपी कीजिए। क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। देखो कॉपी करना अच्छा होता है, ये सुनो, बिल्कुल अच्छा होता है। हाँ, कॉपी करना। सामने वाला अगर 400% ग्रोथ पे है या 200% ग्रोथ पे है, अगर आप उसका कॉपी करके 30-40% लेकर के आ जाते हो तो अच्छा है, खराब नहीं। अच्छी चीज कॉपी करना चाहिए। हाँ, ये भैया बड़ा अच्छा बोला आपने। उसके बाद में क्या करना है, अपने यहाँ पे लाइटिंग अच्छा करिए, ब्रांडिंग पे ध्यान देना है। क्या करना है, ब्रांडिंग पे। विजिटिंग कार्ड अच्छा छपाइए, समझ में आ रहा है। दुकान में ऑफर लगाइए। आप सुनिए ऑफर कैसा होता है ये भी बता देते हैं, जब इतना बता रहे हैं तो पूरा बता देते हैं। MS धोनी का कौन सा नंबर है, 7। ये सुनो, हमारे धोनी भैया हमारे फेवरेट है, हमसे मिले भी थे। तो 7 तारीख को आपके दुकान में जितने भी लोग आएंगे फ्री में हम चाय पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे, फ्री में चाय पिलाएंगे। भीड़ आने दीजिए, क्या आने दीजिए, भीड़ आने दीजिए। 7-5-6 रुपया कॉस्टिंग पड़ेगा चाय का। जो भी आएंगे भैया फ्री में चाय पी के जाइए, बस। भीड़ आएगा तो भाई कलेक्शन देखेगा। और 18 तारीख को फ्री में मेहंदी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्री में मेहंदी। 2 मेहंदी वाली दीदी को बुला लीजिएगा, वो कुप्पी दे दीजिएगा, दुकान के बाहर में थोड़ा सजा दीजिएगा। समझ आ रहा है, हर हाथ को सजाना है, हम हर हाथ को सजाना है, हमारा कलेक्शन खजाना है। हाय 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 हाय, ये बड़ा अच्छा था। हर हाथ को सजाना है, हमारा कलेक्शन खजाना है। ऐसा एक टैग बना करके डाल दीजिएगा, और वहाँ पे एक कैमरा वाले भैया को रख लीजिएगा जो रील में बनाते थे, घर का बच्चा को भी। अब जितने भी देवी जी लोग आएंगी वो हाथ पकड़ करके, आपको नहीं पकड़ना है, कौन पकड़ेगा, हाँ आप मत पकड़ने लग जाइएगा भैया, दिक्कत हो जाएगा। हमें बिहार वाले भैया लोग सीरियस हो जाते हैं तो भैया हमें लगा देंगे, आपको नहीं लगाना है। वो देवी जी हाथ में मेहंदी लगाएंगे। एक मेहंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, प्रोफेशनल आदमी है तो 10-15 मिनट लगता है। उसके बाद वो मेहंदी सूखता भी है। तो उसमें क्या, जब मेहंदी लगाया वेटिंग पीरियड में भी तो वो बाहर बैठ जाएंगी। अब वहाँ पे आपको कलेक्शंस वगैरह रखना है, साड़ी वाड़ी का जितना भी है कोशिश करो। तो आपने ग्राहक को बुलाया था, लोगों को बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए। उन्होंने आपका कलेक्शंस देखा, आपका बात देखा, आपका व्यवहार देखा। दुकान में, इंडिया में, भारत ऐसा चीज देश है भाई साहब, यहाँ पे फ्री की रेवड़ी दे दे के लोग CM बन जाते हैं। आपका दुकानदारी क्यों नहीं चलेगा, ये सुनो। हाँ, देखा था एग्जाम्पल पीछे में लगा दीजिएगा, रिटेलर वाले भैया फ्री में दे दे के CM बन गए। अच्छा, फिर ना छोड़ भी दिए थे, फिर से वापस बन गए। ये वाले भैया का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपका दुकानदारी में इसको आपको लगाना पड़ेगा, क्या इसको सीखना पड़ेगा। तो इसको आप ये मेहंदी वाला काम आप कर सकते हो। दुकानदारी में सोशल मीडिया का अकाउंट बनाइए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बढ़िया बढ़िया अकाउंट बनाइए मस्त। उसके अंदर में एक क्या है,
वो तराजू रख लीजिए। क्या रख लीजिए? तराजू। वेट जिसमें नापा जाता है भाई साहब, समझ में आ रहा है। और किसी दिन कोई मोटा आदमी आए दुकान में, हेल्थी वाला, तो उसको बोलिएगा भैया यहाँ पे चढ़ जाइए। वो भैया का वेट है 73 kg। कितना? 73 kg। आप आज के रेट में अगर 2000 रुपये का मान लीजिएगा तो इतना रुपया 73 या कुछ भी ऑफ कर दीजिएगा, परसेंटेज में दे सकते हैं, या वो आपका मार्जिन सेट होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ गेम खिला करके भी आप कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, दुकानदारी का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से बदल गया है। जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय नहीं, वो ऑनलाइन चला गया है, समझ में आ रहा है। और जिसको समय देना है उसको मॉल ले जा रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। आपको अपना दुकानदारी का पॉलिसी डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो मेरे हाथ में एक कैलेंडर है। क्या है? ये देखो ये कैलेंडर है, समझ में आ रहा है। आपके घर में भी ऐसा ही कैलेंडर होगा। ये जनवरी आया है, बराबर है, जनवरी आ गया है। तो जनवरी में कितना संडे है? 1 2 3 4 संडे आता है। फरवरी में भी आता है, ये पूरा है। अब यहाँ पे आपको देखिए फरवरी आया है, यस और नो? हाँ फरवरी आया है, बराबर है। हमारा हाथ कहाँ पे है? हमारा हाथ कहाँ पे है? ये 14 फरवरी, समझ में आ रहा है। प्यार का प्रतीक है, वैलेंटाइन डे है, समझ में आ रहा है। तो वैलेंटाइन डे में भी आप ऑफर लगा सकते हो। आपको भाई साहब दुकानदारी में ना सोचना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। आज मेरी एनर्जी बहुत आई है भाई साहब, मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा। बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? हमारे रिटेलर भाइयों के लिए। तो आपको दुकानदारी पर डूबना पड़ेगा। दुकानदारी, असल दुकानदार कौन है? असल दुकानदार कौन है? जो आज का नहीं सोच रहा, 2-3 महीना 4 महीना का बाद का सोचता है, वो असल दुकानदार है। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे के दिन कौन सा कलेक्शन रखना है, लाल लाल में क्या बिकता है, समझ में आ रहा है। लगन के समय में क्या बिकेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको। आज का मत सोचो यार, आज आप सोचोगे थोड़ा ना चलेगा, दुकानदारी खत्म हो जाओगे। बीसीसीआई का नाम सुना है? हाँ सुना है। हाँ, जो क्रिकेट विकेट कराते हैं भैया, ये लोग कब का सोचते हैं? आज का सोचते हैं? कब का सोचते हैं? अरे वर्ल्ड कप होगा, कब होगा? अरे 4-5 महीना 6 महीना इतनी बड़ी प्लानिंग लगाती है, लगती है लगती है। हमारे अंबानी जी को जानते हो? ये जब जियो लॉन्च कर रहे थे, क्या मन में आया, चलो 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 जियो चालू करेंगे, ऐसा था भाई साहब। चुपचाप अंदर ही अंदर में लंबा प्रोग्रामिंग किया, लंबा काम किया, तब बड़ा धंधा बना। और आप प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको दुकानदारी में डूबना पड़ेगा, करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। कौन सा कलेक्शन अच्छा है, कौन सा माल से ज़्यादा बिकता है, उस पर ध्यान दीजिए। कौन सा कलेक्शन खत्म हो गया है, दुकान में कोई ग्राहक आए और बोल दे यार ये वाला कलेक्शन नहीं है तो मेरे को चाहिए ही चाहिए था, उस पर ध्यान दीजिए। ग्राहक क्या बोल रहा है, व्यापार में ना ग्राहक बार बार सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल देता है। आपको उसको पकड़ना आना पड़ेगा। एक बात समझना, एयरटेल जैसी कंपनी जिसके 40 करोड़, कितने? 40 करोड़ यूजर है। कितने? 40 करोड़। आज मैं आपको बताता हूँ, एयरटेल अगर किसी के पास सिम हो ना, अगर वो फोन करके बोल दे कि भैया हमको तो जियो में जाना है, पोर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे? पोर्ट कर देंगे। हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें जियो का दामन पकड़ना है। वो एयरटेल वाला कॉल आ जाएगा, 3-4 लोगों का कॉल आ जाएगा आपके पास में। हाँ ट्राई करके देखना, सर क्या बात हो गया, क्या दिक्कत आ रहा है, डिस्काउंट दे देंगे। जाने नहीं देंगे, लेकिन क्या कर देंगे? जाने नहीं देंगे। भाई साहब आपसे पूछता हूँ, 40 करोड़ यूजर, 1-2 खत्म भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? यही सोचते हो? वो कंपनी का जो मालिक है ना भाई साहब, वो ऐसा नहीं सोचता, जाने नहीं देंगे। एक भी ग्राहक चला जाए तो कैसे चला जाए, ये होता है बिजनेस। और आपके यहाँ पे भैया छोटू माल दिखाया, अच्छा नहीं लगा, अच्छा कोई बात नहीं, चले जाओ, वैसा नहीं होता। एक भी ग्राहक को जाने नहीं देंगे। ट्राई करके देख लेना। अगर आप एयरटेल का सिम चला रहे हो, पोर्ट ट्राई करना, देखना एयरटेल वाली 3-4 दीदी देवी जो फोन कर लेगी आपको, सर मत जाइए, हम डिस्काउंट दे देते हैं। जब उनको अपने व्यापार में जहाँ 40 करोड़ लोग हैं, उनको इतनी परवाह है अपने कस्टमर की, तो आप और हम चीज क्या है, ये सुनो, इस बात को समझिएगा। तो बहरहाल आज हमने काफी कुछ सीखा है। और टैगिंग सिस्टम हमने आपको बता दिया। शटर में पेंट लगा सकते हैं, क्यूआर कोड का यूज कर सकते हैं। दुकानदारी में क्यूआर कोड लगाइएगा, व्हाट्सएप चैनल बनाइएगा, इंस्टाग्राम बनाइएगा। और जिस तरीके से सुबह उठ करके डेली अपने, आप क्या करते हो, टूथपेस्ट करते हो, डेली स्नान करते हो, ये सुनो, बिहार वाला भी आपसे बात करे, करते हो नहीं करते हो? उसी तरीके से डेली अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग करते रहिए। देखिए भाई साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ अच्छा है, कहने दो, जितना कहेंगे उतनी आपकी मार्केटिंग होगी। हमारे बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं भाई साहब, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है। हाँ, लेकिन एट द एंड कॉपी किसको करते हैं? हम ही को करते हैं। मेरा ये गुरूर नहीं है, मेरा घमंड नहीं है। ईस्ट इंडिया में, कलकत्ता में ऑनलाइन का
अगर कोई सबसे बोला जाए राजा आदमी कौन है तो हमारी कंपनी है। हमने वेबसाइट 6 साल पहले बना दी। हमारा एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन है रेडीमेड वाला वो 6 साल हो चुका है। आज हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। बाजार अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। 20 रुपये का टी शर्ट हम ऑनलाइन में बेचते हैं, वो भी प्रॉफिट मार्जिन के साथ में। ये सुनो, हाँ, बाजार अभी तक पहुँच नहीं पाया। काफ़ी लोग क्या छेड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट रियल में ना कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन जो बहुत दूर है भाई साहब। आप कहाँ, आपको काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं उनको कंपटीशन मानता हूँ। भाई साहब आप हो ही नहीं, पहले बराबर में आइए, उसके बाद कंपटीशन करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये खैर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लोगों को काफ़ी लगेगा। अच्छा, पानी की फैसिलिटी भी रख सकते हैं अपने दुकानदारी में। मॉल वाले भैया वो भी करते हैं, दुकान में अच्छा खासा पानी का फैसिलिटी रहता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो एक ग्राहक को भाई साहब हर तरीके से टच पॉइंट बनाइए, कहाँ दिक्कत आती है। अपने ग्राहक का हर एक चीज़ को नोट कीजिए और उस पर वापस मंथन कीजिए। वापस क्या कीजिए? मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। टीम के साथ मीटिंग कीजिए। टीम में कौन है भैया? हम लोग 4 लोग दुकानदारी करते हैं। मंडे मीटिंग कीजिए, उनके साथ बैठिए, पूछिए ग्राहक को क्या चाहिए था, कौन सा कलेक्शन अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दुकान का लाइट खराब है, उसको ठीक नहीं करा रहे हैं, दुकान में लाइट डल है, तो मजा नहीं आएगा। तो इस सब में व्यापार में क्या करना है? डूब जाना है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को भैया लाइक कीजिएगा। रील्स के माध्यम में अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा फुल वीडियो देखिएगा। बहुत सारा वीडियो हमारा रील के माध्यम से फेसबुक इंस्टाग्राम में जाता है। फुल वीडियो आपको प्रकाश एंटरप्राइज में मिल जाएगा, वहां पे जाके देखिएगा। काफी लंबा वीडियो बना दिया हमने। कितना मिनट का हो गया सर? 17 मिनट तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप ये बंदा बोल रहा है। किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। तो आप भी सीरियस हो जाइए, अपने व्यापार को बड़ा करना है, व्यापार को खड़ा करना है, भौकाल मचा देंगे। ये सुनो। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।